स्टूडेंट को किस तरह उसको अपनी सीट जनवरी के लिए अभी सिक्योर कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है उनमें अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल है, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी है। तो उसका वीज़ा पक्का है, उसका डिपॉजिट भी अच्छा है, उसकी स्कॉलरशिप भी अच्छी है। हमारे पैनल पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वीज़ा जो है डिपेंड करता है एम्बेसी पे, UKVI पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास ट्रिपल है जिसका इनिशियल 5000 है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है जिसका इनिशियल डिपॉजिट 65 है और टोटल फी भी बहुत कम है। हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है उन सभी के इंटरव्यूज़ तो हैं, क्वेश्चन सारे वही होते हैं, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना होता है एम्बेसी में। अपने कोर्स को सबसे पहले फोकस करना है कि हमारा जो कोर्स है जो हम चूज कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है, वो हमने क्यों नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं चूज किया। एम्बेसी को ये जानने में बहुत शौक होता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। सबसे पहले कोर्स का देखते हैं कि कोर्स आपने चूज किया आपके लिए कैसे हेल्पफुल है नेक्स्ट फ्यूचर में। अच्छी सी कंपनीज के नेम बताएंगे उनको, उनमें आप किस डेजिग्नेशन पे वर्क करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। जब भी हम बात करते हैं कि सितंबर इनटेक मेजर इनटेक है, सो डेडलाइंस भी उसकी करीब आ गई हैं। ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक इज क्लोज नाउ व्हाट विल द मेजर इनटेक दैट वुड बी जनवरी। और जनवरी इनटेक की इनरोलमेंट कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि सितंबर इनटेक में ऑलमोस्ट यूके की सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती हैं। जनवरी इनटेक में उसका मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन है, कितने इनिशियल के साथ आप उसकी सीट सिक्योर कर सकते हैं, एंड मोर ओवर एम्बेसी इंटरव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग टॉपिक राइट नाउ। उसके बारे में हम सब डिटेल से बात करेंगे मिस तंजीला के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस तंजीला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज है, क्योंकि एज यू नो कि मंथ भी सितंबर ही चल रहा है। अगर हम कहते भी हैं कि कोई इनटेक ओपन है तो वो मे बी अक्टूबर की होगी किसी यूनिवर्सिटी की। मेजर इनटेक अब जो आनी है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की, अप्रोक्सीमेटली 80% यूनिवर्सिटीज की, वो जनवरी इनटेक है। आप इसको डिफाइन किस तरह करती हैं कि उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन है और स्टूडेंट को किस तरह उसको अपनी सीट जनवरी के लिए अभी सिक्योर कर लेनी चाहिए। ओके, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सितंबर इनटेक को अवेल करना चाह रहे होते हैं, बट समहाउ किसी रीजन की वजह से सितंबर जो है वो अवेल नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो जन इनटेक की यूनिवर्सिटीज जो ओपन है उनको ग्रैब करे उस अपॉर्चुनिटी को। हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज ओपन है उनमें अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, ट्रिपल है, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे मैसेज भी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे पास ओपन है जनवरी के लिए, जन इनटेक के लिए। तो अगर हम इसमें डिफाइन करते हैं कि एक सूटेबल इनिशियल के साथ स्कॉलरशिप भी, तो कौन सी मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई दो यूनिवर्सिटीज आप सामने रखना चाहें कि इनमें स्टूडेंट जाएगा तो उसका वीजा पक्का है, उसका डिपॉजिट भी अच्छा है, उसकी स्कॉलरशिप भी अच्छी है। वीजा पक्का तो सभी यूनिवर्सिटीज का, हमारे पैनल पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यूके की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। वीजा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता, वीजा जो है डिपेंड करता है एम्बेसी पे, UKVI पे डिपेंड करता है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो कैश का काम होता है, बाकी एम्बेसी में काम चले जाता है। और अगर आप लो इनिशियल की बात करें कि इस यूनिवर्सिटी अब लो इनिशियल किस यूनिवर्सिटी का है इस टाइम पे, तो हमारे पास ट्रिपल है जिसका इनिशियल 5000 है। इसके अलावा अल्स्टर यूनिवर्सिटी है जिसका इनिशियल डिपॉजिट 65 है और टोटल फी भी बहुत कम है इस टाइम पे हमारे पास। सेम एज UWS है, वो लंदन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, उसका इनिशियल डिपॉजिट भी 75% है और टोटल फी 10,500 है। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10,500 फी हो। मतलब आप कह रहे हैं टोटल फी कम है, इसी वजह से आप ऑटोमेटिकली इनिशियल शिफ्ट हो जाते हैं कि कम ही पैसे आप लगाएंगे। ऑब्वियसली वहां जाके भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि हमारे इतने ज्यादा भी रहते हैं, वो भी आप आसानी से पे कर सकते हैं। अभी आपने बात की एम्बेसी के वीजा टोटली एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि हमें कभी कभी सुनने को मिलता है कि वीजा रिफ्यूजल्स भी आते हैं, तो एम्बेसी इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एम्बेसी इंटरव्यूज के लिए अब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे और मैं इसको इस तरह हैंडल कर सकता हूँ। ओके, हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है उन सभी के इंटरव्यूज तो हैं। जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है सेम एज इट इज, क्वेश्चन सारे वही होते हैं, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना होता है एम्बेसी में। अब एम्बेसी में क्वेश्चन जो है लाइक इस तरह से पूछे जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी पूछती है होते तो वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन करके बताना होता है। सबसे पहले तो आपका इंट्रो आ जाता है, आपने इंट्रो में बताना, इंट्रो आपको पता होता है आपका क्या है।
नेक्स्ट आ जाता है वाई चूज यूके। अब वाई चूज यूके में यूनिवर्सिटी को तो हम बता देते हैं कि मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है या जो भी समहाउ, मतलब स्टूडेंट ऐसे बात कर रहे होते हैं दूसरी कंट्री से कंपेयर करो या दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, पाकिस्तान से कंपेयर करना होता है। लेकिन इसमें ये चीज आ जाती है, कंपेयर करने में भी हमने अपने कोर्स को सबसे पहले फोकस करना है। कंट्री कंपेयर करने में यूके, हाँ बिल्कुल, ओके, कि हमारा जो कोर्स है जो हम चूज कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है, वो हमने क्यों नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं चूज किया, या अदर यूनिवर्सिटीज अदर कंट्रीज आपने देखे हैं तो अदर कंट्रीज में आपने वो कोर्स जो है वो क्यों नहीं चूज किया। मतलब आपको एम्बेसी इंटरव्यू जो है ना वो बेसिकली इस वजह से होता है, वो चेक करें आपको कि स्टूडेंट जेन्युइन है। और जेन्युइन स्टूडेंट ये नहीं होता कि वो पैसे ज्यादा भर के जा रहा है या किस तरह जा रहा है, ये चीज नहीं होती। जेन्युइन स्टूडेंट वो होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास नॉलेज होता है। तो अब नॉलेज किसके पास होगा, जो स्टूडेंट ने जिसमें रिसर्च की होगी। लाइक अगर वो बता रहा है कि मैंने यूएसए कनाडा भी चूज किया था लेकिन मैंने उसमें से प्रेफर किया यूके को। अब जब उसने ये दो यूएसए कनाडा दोनों जब चूज किए थे, उसकी क्या रीजन थी जो उसने उन दोनों को छोड़ के यूके को चूज किया। अब ऑब्वियसली जब उसने यूएसए की एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, वो देखी थी उसमें उसने कोर्स भी देखा होगा कि मेरे कोर्स से रेलिवेंट है या नहीं है। तो सेम एज इट इज उसने उसकी फी भी देखी होगी। तो यही चीजें हैं जो एम्बेसी पूछना चाहती है कि आपने वहां पे अगर रिसर्च की है तो उसको स्टूडेंट को नॉलेज होता है कि अगर वो ये कोर्स पढ़ना चाह रहा था उसके मॉड्यूल्स क्या थे, उसका क्राइटेरिया क्या था उस कोर्स का, और उसके कोर्स से रेलिवेंट भी है था ये नहीं था। ये चीजें जो है एम्बेसी पूछना चाहती है, जबकि स्टूडेंट के पास ये वाला नॉलेज नहीं होता। और वाई तो यूके में वो ये बोल रहे होते हैं कि मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, हालांकि मल्टीकल्चरल तो हर जगह पे होता है। यूके में भी है, यूएसए कनाडा में भी है, इवन कि हमारे पाकिस्तान में भी काफी चीजें ऐसी हैं जो मल्टीकल्चरल हैं। तो ये चीजें मल्टीकल्चरल थोड़ा जेनेरिक हो जाता है, जेनेरिक आंसर होता है बिल्कुल। और इसी तरह शॉर्ट ड्यूरेशन में भी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 1 ईयर का कहते हैं कोर्स है, जबकि एम्बेसी इस बात पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है कि क्या आपको कंफर्म पता है कि 1 ईयर का कोर्स यूएसए कनाडा में या यूरोप में नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, 1 ईयर का कोर्स हमारे यूके में भी है और 1 ईयर का कोर्स यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके फीस जो है हाई है एज कम्पेरिजन टू कंपेरिजन करें यूके के साथ। तो और सेम एज इट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाई चूज कोर्स। एग्जैक्टली, यहाँ वाई चूज यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं कि आपने अगर ठीक है यूके चूज कर लिया है, इसमें ये वाली यूनिवर्सिटी आपने चूज की है और इस सिटी में चूज की है, तो क्यों चूज की है ये भी बताना है। लाइक आपने कहा कि मैंने लंदन में यूनिवर्सिटी चूज की है, तो आपको लंदन के पर्क्स आने चाहिए। लंदन में क्या ऐसी चीज थी जो आपने इसको अवेल किया है, मतलब इसी तरफ यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने देखी दूसरे सिटीज छोड़ के लंदन में ही यही यूनिवर्सिटी चूज। हाँ जी। और अब 3 यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करना है। अब 3 यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन आपने इस तरह नहीं करना कि उसमें फीस ज्यादा थी इसलिए मैंने वो कोर्स चूज नहीं किया अदर यूनिवर्सिटीज में। हाँ, ये आप कह सकते हो मॉड्यूल उसके ये वाले थे जो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मतलब जिसमें मैं पढ़ना चाहता था वो वाले उस यूनिवर्सिटी में कोर्स मॉड्यूल नहीं थे। इस तरह आप कह सकते हैं इसको। या आपने अगर कंपैरिजन करना है कोई 3 यूनिवर्सिटी के साथ, उसकी रैंकिंग के साथ करेंगे, क्यूएस रैंकिंग के साथ करेंगे, या उसको ईयरली कितने अवार्ड मिलते हैं, ये चीजें हैं। इस तरह से कंपैरिजन करना है। मतलब अभी जो जेनेरिक आंसर आ रहे हैं वो ये कहते हैं स्टूडेंट्स के हमारा जो फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसकी फी बहुत हाई थी, दैट्स वाई वो मैंने चूज नहीं किया। या वो ये कह देते हैं कि मॉड्यूल जो मैं पढ़ना चाहता था, हालांकि उनको मॉड्यूल का नहीं पता होता। उसको अगर आप बता रहे हैं कि जो मैं मॉड्यूल पढ़ना चाहता था वो उस यूनिवर्सिटी में, तो बताएं कि कौन सा मॉड्यूल था उस यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ना चाहते थे लेकिन वो उसमें नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये चीजें होती हैं कि स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी बता रहे हो उसको तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। वो पूछते हैं कि आपने ये कोर्स चूज किया है, तो इस कोर्स में आपको सबसे पहले कोर्स का देखते हैं कि कोर्स आपने चूज किया आपके लिए कैसे हेल्पफुल है नेक्स्ट फ्यूचर में। तो आपने इसका बताना है कि जब मैं
कोर्स पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी रेलिवेंसी बतानी है आपने कि जब मैं प्रीवियस स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे ये मॉड्यूल्स अच्छे लगे थे, मेरा इसको शौक के साथ पढ़ता था या फेवरेट मॉड्यूल थे मेरे, तो दैट्स वाई मैंने ये कोर्स चूज किया, या मेरे रेलिवेंट था ये कोर्स, इसलिए मैंने ये कोर्स जो है वो चूज किया है। एंड मिस तंजीला, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे लगता है कि फ्यूचर गोल्स, मोस्टली एम्बेसी को ये जानने में बहुत शौक होता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, फ्यूचर गोल्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान हम वापस आएंगे अपनी 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करके, और आके यहाँ पे 3 अच्छी सी कंपनीज के नेम बताएंगे उनको, उनमें आप किस डेजिग्नेशन पे वर्क करेंगे और आपकी सैलरी कितनी होगी, एक्सपेक्टेड सैलरी। हाँ, इसमें अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ये पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है आपने इस कंपनी का नेम लिया है तो इस कंपनी का मुझे बताएं कि आप किस तरह अप्लाई करना है आपने, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आपने अप्लाई करना है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हुए ये चीजें पूछ लेते हैं। और आप बाकी एक्सपेक्टेड सैलरी बता दो कि आपकी पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो आपकी इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी। दैट्स वेरी इंप्रेसिव कि वो जानना चाहते हैं कि यूके की डिग्री लेके पाकिस्तान में आप आ रहे हैं एंड मेक श्योर करना कि आप वापस आ रहे हैं एंड आप यहाँ काम करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी। दैट इज़ वेरी ग्रेट टू नो। इस सेशन को मैं कहती हूँ टू बी कंटिन्यूड करेंगे बिकॉज हमारे पास और भी बहुत पॉइंट्स हैं। एम्बेसी इंटरव्यू को डिटेल में समझने के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मिस तंजीला फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग अस। एम्बेसी इंटरव्यू के नेक्स्ट सेशन के साथ हम आपको जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।